कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के विवादित बयान ने भूचाल ला दिया है। अब उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तानियों से पूछे कि उनके कितने हवाई अड्डे नष्ट हुए। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस भारतीय सशस्त्र बलों से नफरत करती है। अब आपको ये बताएं कि पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत विवादित बात कही और इसी पर भारतीय जनता पार्टी अब उन पर हमलावर है। चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की हार की बात कही, जिस पर सियासत गर्मा गई। पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि पहले दिन ही हार हो गई। लेकिन सवाल यह कि क्या कांग्रेस को पाकिस्तान में हुए तबाही की तस्वीरें नजर नहीं आई? जो एयरबेस तबाह हुए, क्या वो कांग्रेस ने या पृथ्वीराज चव्हाण ने नहीं देखा? क्या कांग्रेसी नेता इस तरह का बयान देकर भारतीय सेना का मनोबल कमजोर करना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी कह रही है? क्या कांग्रेसी नेता का यह बयान सेल्फ गोल साबित होगा? क्योंकि कांग्रेस नेता कई बार सेल्फ गोल कर देते हैं इस तरह के बयान देकर। और सेना के शौर्य पर सवाल, ये देश बर्दाश्त कैसे कर सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पृथ्वीराज चव्हाण को लेकर क्या कहा है। कांग्रेस पार्टी के ही लोग ऐसे हैं जो देश में और विदेश में जाकर के भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा के खिलाफ अपने बयानबाजी दिया करते हैं। ये तो पाकिस्तानियों से पूछो कि उनका कितना बड़ा नुकसान भारत के सैन्य बलों ने किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक पूर्ण विजय हासिल की थी और उनके पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों को नष्ट नाबूद कर दिया था, जिसके तमाम सेल वहाँ पर गिरे थे और उनके तमाम आतंकवादी जो कैंप थे वो पूरी तरह नष्ट नाबूद हो गए थे। ये तो पाकिस्तान की जनता से पूछो कि उन्होंने कितने हवाई अड्डों को वहाँ नष्ट होते हुए देखा है। अब आपको पृथ्वीराज चव्हाण का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढचे युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढचे युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। तो आपने सुना कि पृथ्वीराज चव्हाण क्या कह रहे हैं। ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए, अतुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से, हमारे साथ शिवानी दिल्ली से जुड़ गई हैं और मनीष यादव हमारे साथ अब लखनऊ से भी जुड़ गए। पहले मैं अतुल आप ही का रुख कर लेता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चव्हाण, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कद के नेताओं कांग्रेस पार्टी के। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जो पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं यही कांग्रेस की भी लाइन है? और दूसरा यह कि बार बार सेना के शौर्य पर सवाल क्यों, जब पूरा विश्व यह देख चुका है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान में तबाही मचाई, कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए, हम कैसे सरेंडर पर मजबूर किया पाकिस्तान को, लेकिन हमारे ही देश के नेता शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। अतुल जी देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण जो है अमूमन एक काफी ज्यादा साइलेंट जो है नेता के तौर पे जाने जाते हैं। विवादित बयान वो देते नहीं है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है उसको लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी लोगों में भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से वो भारतीय सेना का मनोबल गिराने की बात कर रहे हैं कि हार हुई थी और
जो 12 लाख की सेना है उसे रखने का क्या मतलब है, किसी और काम पर लगाना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीधी उन्हीं से बात करते हैं। भाई, आपकी क्या राय है जो है इसमें पृथ्वीराज चौहान जो कह रहे हैं उनके बयान को कैसे? ये बहुत ही निंदनीय है। इन्होंने जो बयान दिया है ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर इनके कहने का मतलब है कि इंडियन आर्मी, इंडियन सेना को हटा के सोनिया सेना को भेजना चाहिए बॉर्डर पे, ताकि इन लोग को मालूम पड़े कि बॉर्डर पे कैसे किया जाता है। अपनी सेना ने पूरा प्रूफ के साथ में दिया हुआ है। आप जाके देखो हमारे कितने फाइटर गिरे हैं और कितने मतलब हमारी सेना हारी है जीती है, पूरा प्रूफ दिया गया है। फिर भी आप ये कैसे बोल सकते हैं? पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता इस तरीके का बयान देकर आपको लगता है कि सेना को मनोबल गिरा है? बिल्कुल गिरा रहे हैं, बिल्कुल गिरा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की हार हुई है, इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि सेना को मनोबल गिरा रहे हैं? देखिए, तो लोग बहुत से ज्यादा जो है इसके ऊपर वोकल नहीं हो पा रहे। भाई, आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों का सेना का मनोबल गिराया जा रहा है पृथ्वीराज चौहान? नहीं गिराया क्या जा रहा है भाई, उसमें जो सच्चाई है तो है ही। हाँ, इतना सैनिक अपना है, कोई ऐसा नहीं है कि सैनिक अपना कम मनोबल कम है, वो हौसला बुलंद है, ऐसा नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के इस बात से आप आहत हैं? उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए, ऐसा बातें नहीं करना चाहिए। आज तक इंडिया कोई हार नहीं हुआ है, कोई ऐसा गलत बोल रहे हैं। देखिए, सेना का अपमान को लेकर बीजेपी जिस तरीके से रुख रखती है उसी तरीके से लोगों का भी रुख रहता है। सुनने में भी यही आ रहा है, क्योंकि जो है एक बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना जिससे सीधा देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और जब आपके पास इतनी बड़ी सेना हो उसके बाद भी खतरा आपके देश के साथ साथ बॉर्डर पे हमेशा बरकरार रहता है। तो ऐसे देश की जनता को सेना के शौर्य पर कोई डाउट नहीं है। ये कांग्रेस के नेता क्यों डाउट कर रहे हैं? शिवानी का रुख कर लेते दिल्ली से। शिवानी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानी, ये बहुत वैसी बात है जिसको देश की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर आपके आसपास में लोग हैं तो जरा बात करने की कोशिश कीजिए। पृथ्वीराज चौहान के इस रिएक्शन पर, जिसमें वो पहले दिन ही हारा हुआ भारत को देख रहे हैं, देश की जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल, देखिए, इस पर लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि भारतीय सेना ने सबूत भी पेश किए कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान के एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया। अब उसमें पृथ्वीराज चौहान का ऐसा बयान कि पहले ही दिन ही सेना हार गई थी ऑपरेशन सिंदूर के, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारा इंडियन आर्मी जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी इंडियन आर्मी पर हमको गर्व है। अपने आर्मी के जवान उधर लड़ रहे हैं, सीमा पे हमारा रक्षण कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सुकून से जी रहे। इसीलिए मैं पृथ्वीराज चौहान जी हो या और कोई पॉलिटिक्स हो, उसमें इस इशू पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो इशू है, बहुत इशू है उनको पॉलिटिक्स करने के लिए, मगर अपना देश के हित में जो जुड़ा है, हमारे राष्ट्र के सम्मान का जो इशू है, हमारे देश की रक्षा का जो हेतु है, उस पे कुछ किसी ने पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी बात है। और पृथ्वीराज चौहान जी को जो बताना है वो पॉलिटिक्स करना है, बहुत इशू है, मगर आर्मी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए। और हमारा आर्मी जो है बहुत पावरफुल है, वो खुद जान की बाजी लगा के वहाँ पे लड़ते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन में वो काम करते हैं, पूरे देश में देखा है। एकादा ऑपरेशन एकाद दूजा ऑपरेशन होगा तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। देखिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, यही बयान है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, पूरे भारत के तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया है, और जो मिलिट्री फोर्स ने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। और इसको ये कहना चाहते हैं कि जो मिलिट्री फौज है बहुत स्ट्रांग है, अपनी पावरफुल स्ट्रांग है, उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। आप कैसे देखते हैं सर इस चीज को? क्या आर्मी की इस ऑपरेशन पर सवाल उठाना जाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि देश का कोई भी नेता छोड़ो, देश का आम आदमी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो सुरक्षा दल है कमजोर है। सुरक्षा दल जो भारत का है वो किसी देश का नहीं है। हमारे भारत का जो सुरक्षा दल है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो क्या होता है, ये राजनीति, एक दूसरे को राजनीति में इधर उधर करने की आदत है, उसकी वजह से ठीक से बिल्कुल शिवानी, देश की जनता ये देखती है कि कैसे भारत के सैनिकों को भी सियासत के अंदर कुछ लोग लाने की कोशिश करते हैं। मैं जल्दी से मनीष का रुख कर लेता हूं। मनीष, आपके आसपास जो लोग मौजूद है वो क्या कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के इस बयान पर? देखिए अनुराग,
पृथ्वीराज चौहान से पहले अजय राय, आपको याद होगा कि वो राफेल के नीचे नींबू मिर्ची लगा रहे थे। हालांकि उस वक्त तो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम नहीं दिया गया था, 4-5 मई की बात है। कश्मीर के लोग, इनसे बेहतर कौन जानता है, ये तो दिन रात वहां पे रहते ही जानते भी हैं। नेता लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो चला था उसमें पहले दिन भारत हार रहा था। आप तो कश्मीर के रहने वाले हो, क्या ऐसी स्थिति थी? हमको पता नहीं है सर। घबरा रहे हैं आप? घबरा नहीं रहे। क्यों भाईजान, कहाँ से हैं कश्मीर में? आप ऊपर जाओ, मेहरबानी होगी आपकी। ऊपर जाओ। देखिए, लोग हालांकि यहाँ पे अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन लखनऊ का हर वासी जो ऑपरेशन सिंदूर को देख रहा था उस वक्त, क्योंकि कानपुर में कई लोग ऑपरेशन पहलगाम में जो हादसा था वहां घूमने गए थे और एक शुभम की जान भी गई थी, तो ऑपरेशन सिंदूर से जो जुड़ाव कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश का रहा, वो जानता है कि कैसे भारत की सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया था। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, सभी पार्टियां एक साथ खड़ी थी और सेना का मनोबल बढ़ा रही थी, सेना का जो साहस है उसकी तारीफ कर रही थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान क्या बयान दे रहे हैं उससे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग सहमत नहीं है। ना ही जो अजय राय, जो राफेल के नीचे नींबू मिर्ची लगाकर चल रहे थे, बाद में अपने बयान को लेकर उन्होंने सफाई भी पेश की थी और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ भी की थी, सेना के मनोबल को सराहा भी था उन्होंने। बिल्कुल मनीष, और इसीलिए जब इस तरह के बयान आते हैं तो देश भर से सवाल उठते हैं, जो सवाल लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से अतुल आपका रुख एक बार फिर से कर लेता हूं, वहां पर लोगों की और क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के जुड़े हुए नेता पृथ्वीराज चौहान, उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि कोई भी नेता इस तरह की बातें भारतीय सेना को लेकर या भारत के शौर्य को लेकर कर सकता है, लेकिन ये बातें की गई कांग्रेस की ओर से। और क्या रिएक्शन है अतुल, जरा बात कीजिएगा। जी, लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था उसमें भारतीय सेना की हार हुई थी और जो सेना है 12 लाख की, उस सेना का कोई मतलब नहीं है, उनको किसी और काम पर लगा देना चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं, यह बिल्कुल गलत और गैर जिम्मेदाराना बयान है और एक मुख्यमंत्री को कम से कम अपने स्टेटमेंट देते समय सोचना चाहिए। भारतीय सेना दुनिया की साहसी सेना है और सिंदूर के अंदर हमारी सेना ने जो किया उस पर पूरे देश को गर्व है और इस तरह का बयान बहुत ही घृणित है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया। ये देश की जनता का रिएक्शन है जो आज पूरी देश की जनता देख रही है। बहुत शुक्रिया शिवानी, अतुल और मनीष, आपका आगे भी आपका रुख करेंगे और तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।